अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। खबर यह है कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में महकमे सेहत का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी एलामिया के मुताबिक इजलास में 4 साला सेहत के इशारिये पर गौर किया गया और इशारिये का जायजा लेने का मकसद सेहत के निज़ाम को बेहतर करना बताया गया है। इजलास में वजीर आला सिंध को वजीर सेहत डॉक्टर अजरफ फजल पीजू और सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सूबे में बच्चों के मामूल के हिफाजती टीकों की कवरेज 69% है, जबकि लेटी हेल्थ वर्कर्स की कम्युनिटी तक रिसाई 41% है। जबकि मज़कूरा इजलास में हस्पतालों में बद इंतज़ामी, गोश्त मुलाजमीन, करप्शन, तिब्बी गफलत के वाक़यात समेत सरकारी सेहत के इदारों में बढ़ती हुई अवामी शिकायत जैसे हसास मौज़ूआत पर हैरत अंगेज तौर पर सिरे से कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। अगर ये उमूर ज़ेर बहस आए तो सरकारी एलामिया में इस हवाले से मरीज़ों और शिकायत कुनिंदिकान आवाम को एतमाद में लेने की अहम ज़रूरत को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया। जो अहबाब चैनल देख रहे हैं वो सेहत की हकीकी खबरों से बर वक्त आगाह रहने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमा लें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया उनका तहे दिल से शुक्रिया। आज की खुसूसी रिपोर्ट सेहत के हवाले से हुकूमत सिंध का इजलास, सरकारी दावे, सरकारी सेहत के इदारों की कारकर्दगी और महकमा सेहत सिंध में लाकानूनियत और करप्शन पर हुकूमत की पुरस्कार खामोशी पर मबनी है। नाजरीन, ये क्या तमाशा है कि सिविल अस्पताल कराची, जो तारीख की बदतरीन इंतज़ामी बहरान से दो चार, कान नाक हलक के खिलाफ कानून डॉक्टर खालिद बुखारी क्लिनिक वालों के हाथों करप्शन में घिरा हुआ है, इस करप्शन की जांच पड़ताल के बजाय सिविल अस्पताल कराची में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने की हिदायत वजीर आला ने देकर क्या मजीद करप्शन और कमीशन बनाने के नए मौके की राह हमवार नहीं की है। और इसी तरह लाड़काना में जहां तदरीसी अस्पताल में आईसीयू न होने की बिना पर मकामी वकील की बेटी की मौत का मामला सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत है, वहां इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी कायम करने की हिदायत। और जहां सालों से महकमा सेहत के सूबाई दफ्तर की वेबसाइट ही गैर फाल है, वहाँ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS को बेहतर करने का फैसला, जबकि कराची समेत सूबे भर में मुलाजिमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम, गोश्त और कामचोर मुलाजिमीन को पकड़े बगैर ही ये जदीद निज़ाम हेल्थ माफिया के रहमो करम पर है। इजलास में एक बार फिर नर्सिस, वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने जैसे फैसले जरूर किए गए, लेकिन तदरीसी अस्पतालों समेत दीगर डिवीजनल और जिले अस्पतालों के बोसीदा इलाज मुआवजे के निज़ाम का कोई जायजा लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। और अब आपको हम महकमा सेहत पंजाब में 2 रोज़ कबल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पहले मेयो अस्पताल लाहौर के उनके दौरे की एक फुटेज अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो मुलायजा फरमाए। नादरीन कराम, ये फुटेज आपने मुलायजा फरमाई जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी शिकायत और मीडिया की खबरों पर मेयो अस्पताल लाहौर में खुद बनफ्ते नफीस शुबह एमरजेंसी में पहुंची, मरीजों से गुफ्तगू की, उनकी शिकायत को सुना और मरीजों की मुनासिब देखभाल न होने, अदविया की मुसलसल अदम दस्तियाबी की शिकायत पर मरियम नवाज ने दौरा करके अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आदिल समेत दीगर अमले को मुअत्तल करके महकमा जाती तहकीकात का हुक्म भी सादिर कर दिया। ये महकमा सेहत पंजाब और सिंध का फर्क है।
साई सरकार सिंध के सरकारी अस्पतालों में बैंकों के जरिए रिश्वत वसूल करने वालों, मेडिकल ऑक्सीजन गैस के मुबैना स्कैंडल्स के कलीदी किरदारों और मुलविस शनाख्तशुदा ठेकेदारों और मुबैना मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के बजाय एंटी करप्शन को करप्ट माफिया पर हाथ डालने से रोकने और दर पर्दा कौमी खजाना लूटने वालों की पुष्ट पनाही की जाती है। यही वजह है कि आलमी मालियाती इदारों ने भी अपने मुशाहिदाती दौरे के बाद सिंध को दीगर सूबों के मुकाबले में करप्शन में सरे फेहरिस्त करार दे दिया है। नाज़रीन कराम, अब महकमे सेहत सिंध में असिस्टेंट्स की तरक्की की सूबाई महकमा जाती कमेटी का इजलास का अहवाल, जो 3 बार ऐलान किए जाने के बावजूद ताहाल मुनक़िद नहीं हो सका। खबर के अंदर की खबर यह है कि जिन 34 उम्मीदवारों के कागजात मुकम्मिल न करने के बहाने मज़कूरा इजलास तीसरी बार 4 मार्च 2025 को भी मुनक़िद नहीं हो सका, पहले डीजी हेल्थ ऑफिस से 5 मार्च 2025 को जारी की गई फहरिस्त का अक्स और सर्कुलर आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें मज़कूरा मरासले पर किसी भी जिम्मेदार अफसर के दस्तखत मौजूद ही नहीं है और ये फहरिस्त 34 के बजाय 50 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी कॉपी बगैर दस्तखत के सेक्रेटरी सेहत और वजीर सेहत के पीएस को भी अरसाल की गई है। 5 मार्च को मज़कूरा मरासले में ये सख्त हिदायत भी डीजी हेल्थ की जानिब से उम्मीदवारों को दी गई है कि वो 6 मार्च को मुताल्लिका कागजात डीजी हेल्थ ऑफिस में जमा कराने में नाकाम रहे तो ENT रूल्स 1973 के मुताबिक सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। यानी अपनी नाअहली, नाकामी और गफलत मुजरिमाना की कार्रवाई से बचने के लिए इन मुलाजिमीन को आंखें दिखाई जा रही हैं जो सिस्टम के पैरामीटर पर पूरे नहीं उतर रहे हैं। अब आप नौसरबाजों और हकदारों का हक न देने वाली माफिया की बदहवासी का एक दूसरा रुख भी हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। ये हतमी फहरिस्त 103 उम्मीदवारों की है, जिसमें सिस्टम माफिया ने हवा से बाख्तगी में साल 2024 दर्ज कर दिया है और कमाल होशियारी से कानून शिकन डॉन नेमतुल्लाह जुनेजो, जो दूसरी बार 24 अक्टूबर 2024 को दोबारा रिटायर हो चुका है, मज़कूरा फहरिस्त में तरक्की पाने वालों में 85वें नंबर पर इसका नाम दर्ज करके एज के साथ रिटायर होने वालों को डीजी हेल्थ ने किक मार कर उनके नामों को निकाल दिया है। ये फहरिस्त का हिस्सा आप हमारी स्क्रीन पर देखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।